औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। सादातुल मोमिनीन, बहुत ज़्यादा इस बात पे इसरार किया जा रहा है कि विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी शहादत सालसा पर बात की जाए। तो गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कहा जा चुका है, मुबल्लिगीन ने इस पर गुफ्तगू की है और बहुत कुछ तहरीर हो चुका है। मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को शायद एक हिस्से में बयान न कर सकूं, कम अज़ कम चूँकि ये 3 शहादतों की बात है तो हो सकता है इसके भी 3 हिस्से हों। तो अव्वलन मैं इस हवाले से बात करूँगा कि जहाँ तक मैंने इस मसले में जुस्तजू की, तहकीक की, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मैंने इस बात को यही समझा है कि कोई भी आलिम दीन, कोई भी मुज्तहिद विलायत अमीरुल मोमिनीन का इनकारी नहीं है। एक बात तो ये तय है। दूसरी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग तकलीद के कायल हैं उन्हें तो इस निज़ाम में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। जो कहते हैं तकलीद ज़रूरी है, मेरा मौजू ये नहीं है कि तकलीद किस तरह की जाए, कैसे न की जाए, लेकिन नमाज में अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ने की जो गवाही है उसकी मुखालफत उन लोगों को नहीं करनी चाहिए कि जो तकलीद के कायल हैं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई कुछ मुज्तहिद अगर शहादत देने की मुखालफत करते हैं या इजाज़त नहीं देते, तो कुछ ऐसे भी तो हैं जो इजाज़त देते हैं। तो तकलीद का तो तकाजा यही है कि वो मुकल्लिदीन खामोश रहें, पढ़ने वालों के लिए वो बात न करें। एक तो बात ये है। फिर जहाँ तक मैंने, और ये भी मैं आप पर वाज़ेह कर दूँ कि इसको मैं इबादत में शामिल समझता हूँ, और इबादत वो नहीं होती कि जो किसी की ज़िद में की जाए या उसका प्रचार इसलिए की जाए किसी को तकलीफ़ देनी है या परेशान करना है, बल्कि ये इबादत में है। और जहाँ तक मैं जिन जिन मुज्तहिदीन से मेरी मुलाकात हुई, चूँकि अव्वल दिन ही से मुझे उलमा का एहतराम, उलमा की मोहब्बत और उलमा से मुलाकात करने का इंतहाई दर्जे तक शौक़ रहा है। ज़माने तालिब इल्मी में जब भी मेरी किसी मर्जे वक्त के अजीम मर्जे से मुलाकात हुई तो दीगर सवालात के साथ मैंने विलायत अमीरुल मोमिनीन का सवाल किया। तो आज इस थोड़ी सी गुफ्तगू इसी हवाले से करता हूँ कि मैंने मर्जे आज़म आक़ाए सैयदुल उलमा उस्तादुल फ़ुक़हा आका अबुल कासिम सैयद खोई से जो मेरी मुलाकात हुई, उनकी मैंने ज़ियारत नजफ़ अशरफ में की थी, और ये बात है सन 1986 की। वो एक टाइम नजफ़ में आकर बैठते थे, उनका दफ्तर था, बैरूनी थी, तो वहाँ काफ़ी रश होता था। तो मैं वहाँ उन्हें मिलने गया जहाँ उनकी रिहाइश थी, कूफा में। तो कूफा में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उस वक्त उनके बेटे सरकार आका तकी खोई भी मौजूद थे, जो बाद में सद्दाम मलऊन ने शहीद करवा दिए थे। उनसे छोटे उनके बेटे थे सैयद मजीद खोई, जो तकरीबन मेरे हम उम्र नज़र आते थे, शायद 1 साल या थोड़ा सा बड़े हों। वो भी उस वक़्त मौजूद थे, और वो नौजवान सैयद भी बेदर्दी से बाद में सद्दाम हुकूमत ने शहीद करा दिया था। तो उस मुलाकात में एक और गैर सैयद आलिम दीन थे जिनका मुझे नाम अब नहीं याद रहा। तो ये बात है सन 1986 और जुलाई का गालिबन महीना था। कूफा तकरीबन असर के वक्त, शाम के वक्त मुलाकात हुई। दीगर सवालात में एक सवाल उन पे मैंने ये भी किया था, नमाज में तशहुद में अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ने के मुताल्लिक। तो उनका ये जो जवाब था मुख्तसर जो उन्होंने दिया था, उन्होंने सिर्फ इतना यही कहा था कि माने नीस्त, यानी नमाज में पढ़ना ये मना नहीं है, इसमें कोई हरज नहीं है।
इसी तरह उस वक्त बहुत बड़े आलिम दीन और मर्ज आज़म आका खोई के इंतकाल के वक्त जिनकी तकलीद भी बहुत ज़्यादा हुई थी, सरकार उस्तादुल फुक़हा सैयद अब्दुल आला सब्ज़वारी, तो उनसे भी मैंने यही सवाल किया था। तो उन्होंने भी ये कहा कि आप पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ हमारे जो उलमा हैं, मौजूदा जवान नस्ल जो है, तो वो इस बात पे जोर देती है कि देखिए जी उनकी मिनाज भी नहीं है जी, फलां की तहरीर वसीला भी नहीं है जी, मैंने की जो है या दीगर कुतब का हवाला देते हैं। तो मैंने अक्सर उलमा से जब सवाल किए तो उन्होंने जवाज में जवाब दिया। तो अब ये क्या मसलहत है, लोग ये कहते हैं कि जी वहाँ तहरीर नहीं था, जिस तरह सरकार मोहम्मद शिराजी के मुतल्लिक़ उनके रिसाले में नहीं है, तौज़ीउल मसाइल में नहीं है, लेकिन जिसने पूछा है जवाज का जवाब दिया है। किसी ने लिख कर अगर रखा है तो उस पर लिख कर उन्होंने मोहर लगा कर दी है। तो बात असल में ये नहीं है कि नहीं था अब शुरू हो गया था। जो लोग तारीख़ शिया से आगाह हैं वो अगर थोड़ा सा गौर करें, उमैया और अब्बासी जो हुक्मरान गुजरे हैं और जो अदवार गुजरे हैं, जो शियत के हालात तारीख के आईने में नजर आते हैं, अली की औलाद होने के नाते से होने के बावजूद कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं सैयद हूं। अगर ये निस्बत देना ही इतना मुश्किल और मुहाल था कि इंसान के लिए जीना मुश्किल था, तो वहां क्या आप समझते हैं कि अली वलीउल्लाह की अजानें दी जाती, अली वलीउल्लाह अकामत और नमाज में पढ़ा जाता? तो बड़ा दुश्वार था। देखें, इस बात को इस तरह मुतनाज़ा न बनाएं कि था ही नहीं अब बना दिया गया है। किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं गढ़ा, किसी ने अपनी तरफ से कोई विलायत शुरू नहीं की। विलायत अज़ल से है। अल्लाह ने विलायत अली का ऐलान, अब इस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू करूँगा। तो ये है और इसे मुतनाज़े न बनाएं। जिस बात की तरफ मैं ज़रूरी समझता हूँ मुतवज्जो कराना वो ये है जो बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। देखें, मेरी गुफ्तगू का मकसद ये नहीं है कि जितने हैं सब पढ़ लें और मेरे कहने से कोई नहीं पढ़ेगा। जो पढ़ता है बिस्मिल्लाह, जो नहीं पढ़ता वो मेरे को जबर नहीं है। लेकिन मैं जिस बात को महसूस कर रहा हूँ अली वलीउल्लाह के हवाले से, जो शिया कहलवाते हैं, उन्होंने इसे मुहाज पे लाकर खड़ा किया हुआ है और जंगो जदल तक ले गए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि इस बात को भी ज़रा सोचें। और जो मैं अब बात करने वाला हूँ, यही बात चूँकि मैं अक्सर ज़ियारात मुक़द्दसा के लिए जाता रहा हूँ और विलायत अली इब्न अबी तालिब के हवाले से मेरी शोहरत भी है। कुम मुक़द्दसा में अक्सर जो तुल्लाब हैं वो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते तो वहाँ होता ये है कि वो एक दूसरे से इशारा कर कहते हैं ये वही है जिसने नमाज शिया लिखी है और ये वो है कि अली वलीउल्लाह पढ़ता है। लोग इसके कहने पे पढ़ते हैं, शायद उनका ज़हन में ये है। तो मस्जिद आज़म में मेरी उलमा से, तुल्लाब से जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे इसरार किया। तो उस गुफ्तगू में एक सवाल जो मैंने वहाँ उलमा पे किया था, वही सवाल मैं अपनी कौम के सामने रख रहा हूँ, तमाम अली वालों के सामने रख रहा हूँ। इस बात को कतई नज़र बिल्कुल ये कोई किसी ग्रुप की बात नहीं है, ये देखिए मौला अली की बात है, इसको समझने की कोशिश करें। तो वो बात ये थी कि मैंने सब पे ये सवाल किया था उलमाए अहले कौम से, जो पाकिस्तानी तुल्लाब थे, उसमें कुछ हिंदी भी थे यानी इंडियन तुल्लाब। तो मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि विलायत अमीरुल मोमिनीन, मोहब्बत अली की बात अगर करें तो क्या मोहब्बत अली वाजिब है या नहीं, ज़रूरी है या नहीं? तो उन्होंने कहा, सब ने कहा ज़रूरी है। तो मैंने कहा जिस तरह जन्नत के लिए हुब्बे अली का शर्त होना ज़रूरी है, जहन्नम के लिए बुग़्ज़े अली का शर्त है कि जिसमें बुग़्ज़ होगा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, वो जहन्नमी होगा, और जिसमें मोहब्बत अली होगी वो जन्नती होगा।
तो अब मैंने उन उलमा से एक सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं, दो जवान हैं, कोई भी है, मैं मुतय्यन नहीं करता, एक कुम में साला हा साल इसी जुस्तजू में रहता है कि मुझे कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए कदीमी कुतुब में से या कोई जदीद में कोई ऐसा फतवा मिल जाए, कोई ऐसा सहारा मिल जाए कि मैं विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को नमाज में बातिल करार दे सकूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा जवान है कि वो तलाश कर रहा है कुतुबखानों में। आप सब अहले इल्म हज़रात जानते हैं कि कुम में कितने कुतुबखाने, मार्केटें हैं, वहाँ नई किताबें होती हैं, पुरानी होती हैं, मौजूदा उलमा की हैं, मुकद्दमीन की हैं, मुअख्खिरीन की हैं। तो एक इस तलाश में है कि कोई ऐसी किताब मिले, कोई ऐसा कौल मिले, कोई ऐसी हदीस मिले, कोई ऐसी तफसीर मिले, कोई ऐसा फतवा मिले जिससे मैं मजीद सहारा दे सकूं कि विलायत अमीरुल मोमिनीन का पढ़ना सवाब है, जायज़ है, मुस्तहब है, ये जो भी। तो अब मैंने उन पे ये सवाल कि मुझे ये बताएं कि ये जो दो जज्बे हैं इनको किस कैटेगरी में आप ले जाएंगे। इसको बिल्कुल साइड पे रखें, आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन सिर्फ इन दो जज्बों का मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि जो इसी जुस्तजू में लगा हुआ है कि मैंने कोशिश करनी है कि अली अलैहिस्सलाम की शहादत आके बातिल साबित हो जाए, तो उसके जज्बे में क्या मोहब्बत है, ये जज्बे मोहब्बत आप कहेंगे या बुग़्ज़ कहेंगे। अगर इसे मोहब्बत तो मेरा ख्याल में मुश्किल है, आप नहीं कह सकते। अगर बुग़्ज़ कहते हैं तो मुझे बताएं कि किस मीज़ान पे तोला जाएगा कि बस इतना थोड़ा सा जज्बा बुग़्ज़ अली का माफ हो जाएगा। आप किधर लेकर जा रहे हैं कौम को, किस बहस में पड़े हुए हैं, इसमें लग गए हैं कि हम बातिल करार देंगे। इस जज्बे से पीछे हट जाए, यही खतरा है। देखें, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि वो जो साबित कर रहा है अली वलीउल्लाह कि मुझे मिल जाए अमीरुल मोमिनीन की विलायत के हक में कोई बयान, तो इस बहस को छोड़े, कुछ मिलता है या नहीं। आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बात इसमें है कि उसका जज्बा किस चीज पर मबनी है, मोहब्बत पर, हुब पर मबनी है। तो मैं जो खतरा देख रहा हूं नादानी में, वो नहीं चाहता, न चाहते हुए भी वो बुग़्ज़ वाली पटड़ी पर चल रहा है। तो खुदारा अपने आप को बुग़्ज़ अली से महफूज रखें और इस मसले को जज्बात में लेकर ना आए। उलमा से पूछें, फुक़हा से पूछें, कुतब में पढ़ें, तो ये रट लगाना छोड़ दें। जो लोग मुताला नहीं करते उनको ये धोखा न दें, देखें जी कल नहीं था आज कैसे हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तकियतन राइज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पर्दे में हैं। ये तो मौला का ज़हूर होगा तो अक्सर उलमा आपके जो भी कर नहीं रहे या मोमिनीन नहीं कर रहे, वो सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। खुदा करे हम सबको अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद की मार्फत अता फरमाए और विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम सब का खात्मा अली मौला की मोहब्बत पर हो और हम सब को अल्लाह ताला इत्तिहाद इत्तिफाक की तौफीक दे और मिल्लत तशय्युअ को आज़ादार और मुहिब्ब आले मोहम्मद बनने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम या अली मदद।